जिस गति से दुनिया बदल रही है, दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। यमुना में उठता झाग नीतियों की तरह तैर रहा है और सत्ताएं हाथ खड़े करके ईश्वर की तरफ ताक रही हैं। उधर महानगर के किसी फ्लैट में एयर प्यूरिफायर जाम होने लगे हैं। एमएनसी अंधा पैसा तो बांट रही है, मगर कर्मचारी डिप्रेशन में हैं। अचानक आपको चमकता है माउंटेन्स और फेफड़ों से आवाज आती है, माउंटेन्स आर कॉलिंग। पर इन पहाड़ों को सब अपनी अपनी नजर से देखते हैं। ब्लॉगर कंटेंट की नजर से, फोटोग्राफर लैंडस्केप की नजर से, घुमक्कर ट्रैक की नजर से और बाबा लोग माल फूकने की नजर से। लेकिन जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, क्या तभी इन पहाड़ों का भविष्य लिख दिया गया था? जब तैथिस सागर का तल उठकर खड़ा हो रहा था, क्या तभी हिमालय के बुरबुराने के बीच पड़ गए थे? ये नदियां किस सागर से निकलकर किन सागरों की तरफ बह रही हैं? क्या देती है इन पहाड़ों को? क्या है इसका भूगोल? क्या है इतिहास, संस्कृति और खेती किसानी? और सबसे जरूरी जो सब कुछ तय करती है, यहाँ की राजनीति। नमस्कार, मैं हर्ष काफर और आप देख रहे हैं पहाड़ फॉर नॉन पहाड़ी। देखो, पहाड़ को समझने के लिए समझना पड़ेगा यहाँ का भूगोल। आखिर इस एटमॉस्फेयर में किस प्रजाति का मानव रहता है, उसे कितना सम्मान चाहिए, वो कितना सम्मान दे सकता है, और सबसे जरूरी बात, उसने कितना भूगोल नापा है, उससे कितना सीखा जा सकता है और वो कितना सिखा सकता है। वैसे पहाड़ की ज्योग्राफी की डीप नॉलेज के लिए आप हर्षित रौतेला का चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको पहाड़ फॉर नॉन पहाड़ी। तो देखो, जमीन के अंदर तो हम घुसेंगे नहीं, ना ही वीएफएक्स से आपको चांद तारे दिखा देंगे, मगर हाँ, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि एक बहुत तगड़ा भूकंप एक्सपेक्टेड है। इसीलिए इस पूरे पहाड़ को अति संवेदनशील जोन यानी कि भूकंप जोन 5 से निकालकर भूकंप जोन 6 में डाल दिया है। पर घबराने वाली बात नहीं है, आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं। इस भूगोल को सब अपनी अपनी नजर से देखते हैं। चरवाहे, बेजुबान, शिकारी, पक्ष विपक्ष, सरकार, ठेकेदार, माफिया। पर इन सुंदर घाटियों में बसता है महिलाओं का एक अनोखा भूगोल, क्योंकि पुरुष तो आपके अगल बगल ही रह रहे हैं। पहाड़ की महिलाओं का भूगोल शुरू होता है भोर के साथ और खत्म होता है सूरज की आखिरी किरण के 4 घंटे बाद। इस बीच नाप आती हो पहाड़ का मैक्सिमम भूगोल, गाढ़, गधेरे, नौले, धार। जैसे आपको पता होते हैं शहरों के हर शॉर्टकट, गली, चौराहे, नुक्कड़ और पेट्रोल पंप, वैसे ही उसे पता होते हैं पहाड़ के सारे शॉर्टकट रास्ते। उच्च हिमालय की महिलाओं की कहानी को कैसे बयां करती है स्वाति मेलकानी कि महानगर की सबसे ऊंची इमारत से ऊंचे होते हैं पहाड़। उन पर चढ़ने के लिए ना लिफ्ट होती है ना ही सीढ़ियां, फिर भी चलती हैं औरतें हर रोज, सिर पे कपड़ा और कमर पे दराती बांधे। उन्होंने भी फतह की है कई चोटियां, पर ऊंचाई पे हरी जिंदगी को समेट कर लौट आती है वो बिना अपना झंडा लगाए। फिर भी तुम्हें चुल है कि पहाड़ की महिलाओं ने झंडा लगाया कि नहीं लगाया। और अगर आप उन्हें देखने के लिए उच्च हिमालय के क्षेत्रों में जाते हैं और उन हरे घास के बड़े सुंदर मैदानों पर पहुंचते हैं, तो आपको मिलेंगे यहाँ के आदम फ्रीलांसर, यहाँ के चरवाहे, जिन्होंने अपना मेमोरी कार्ड अपनी भेड़ बकरियों के रेवड़ों के हवाले कर दिया है। इन गद्दी पालसी अंगवालों का भूगोल उच्च हिमालय से लेकर शिवालिक तक फैला हुआ है और ये देखते आए हैं सदियों से मौसम का मिजाज, बर्फ, तूफान, गर्मी, उमस और सर्द हवाओं को। अगर ये कहीं दिख जाएं आपको तो इनकी फोटो ले लीजिएगा। ये वैसे फोटो जीवी तो नहीं है, लेकिन फोटोजेनिक जरूर है। इसी उच्च हिमालय में बर्फ बनाती है सरहद, जहां खड़ा मिलेगा आपको भारत का जवान। भारत का जवान इन पहाड़ों को फुट में देखता है, 5, 10, 15, 20 हजार फुट। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है दूरता, और हाँ, थोड़ा बहुत अलाउंस भी चमकने लगता है इस सफेद बर्फ में। फिर आता है सरकारों और ठेकेदारों का भूगोल। जिस धार में महिलाएं अपना झंडा लगाने से चूक गई थी, उसी धार में खड़ा मिलेगा आपको ठेकेदार अपनी जेसीबी के साथ। वो सही मायनों में इस विकास काल का नया चरवाहा है, जो दौड़ा रहा है अपनी जेसीबी धार के धार, ताकि आप अपनी गाड़ी से उतर पाएं आराम से और खिंचवा पाएं ब्रह्म कमल के साथ ये वाली फोटो। ठेकेदार और फौजियों के बाद जो सबसे बड़ी तादाद है पहाड़ में, वो है सरकारी टीचर की। वैसे तो कई स्कूल शिक्षक विहीन हैं और बंद होने की कगार पे भी हैं, पर सरकारी टीचर अपना सारा ज्ञान उड़ेल देना चाहता है अपने छात्रों पे। हालांकि वो अभी लड़ाई लड़ रहा है इन स्कूलों को बंद होने से,
पर वो इस भूगोल को सुगम और दुर्गम के नजरिए से देखता है। वैसे सुगम और दुर्गम की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, पर ठेकेदार कई बार ये परिभाषा निर्धारित करता है अपनी जेसीबी के साथ। जहां जहां तक उसकी जेसीबी पहुंचती है वहां वहां सुगम होता जाता है। सीधी बात यह है कि इन पहाड़ों की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रकृति के अलावा इसका पर्यटन है, जो इन पूरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को ऊपर की तरफ खींच रहा है। कम निवेश, अधिक कमाई और लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया। पर्यटन के साथ पैसा भी बहा है, थोड़ा नहीं, हजारों करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। पिछले साल उत्तराखंड ने लगभग 18 से 22 हजार करोड़ की आमदनी की है, वहीं हिमाचल ने 12 से 17 हजार करोड़ और जम्मू और कश्मीर ने 15 से 25 हजार करोड़ की। पर्यटन सरकारों की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सरकारें हैं कि अपनी पीठ की तरफ देखना नहीं चाहती। दो एक और भूगोल हैं जो जान सकते हैं, जैसे बेजुबानों का भूगोल, मगर जो बोल ही नहीं सकता उसका भूगोल जानकर क्या करेंगे। पर प्रवासी पक्षियों का भूगोल हमेशा से अनंत और खुला रहा है। वो हिमालय की बर्फीली चोटियों को लांघकर बार बार आते रहे हैं इस तरफ। ना कोई सीमा और ना कोई पाबंदी। तालाब सूखने लगे हैं और खेत घास के मैदानों में तब्दील हो गए हैं। जो सुरक्षित पड़ाव इन प्रवासी पक्षियों के लिए थे, वो आज खतरे की जद में हैं। वही शरण स्थली आज सड़क, रिजॉर्ट और भारी भरकम आवाजों से गुंजायमान है। ये पहाड़ का बदलता भूगोल इनके अनंत भूगोल को बांधने लगा है। वैसे शिकारियों का भूगोल तो अवैध है, लेकिन अगर आप उनको पसंद आ गए तो एक आध कीड़ा जड़ी तो फ्री में खिला देंगे। अगर आपको जंगली शहद लेना हो तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन शिलाजीत की गारंटी अपन नहीं ले सकते, क्योंकि उसका हाइजीन टेस्ट कई लोगों ने किया होगा खींच खींच कर। ट्रैकिंग कंपनीज और सरकार इस भूगोल को एक ही नजरिए से देखते हैं, क्योंकि वैल्यूज के साथ व्यापार नहीं होता और व्यापार में क्रूर होना पड़ता है। वो सब कुछ चूस लेना चाहते हैं तब तक जब तक आपकी आंखें और जेब जवाब ना दे दे। वो आपको साफ सफाई के बारे में कहेंगे, स्थानीय रोजगार के बारे में कहेंगे और आपको भाषा के साथ जकड़ लेंगे। पर 900 फीट से आपको 9000 फीट पर ले जाएंगे, जहां से आपको 14000 फीट पर ट्रैकिंग करवाएंगे। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि फिटनेस और पारिस्थितिकी अनुकूलन में बहुत बड़ा अंतर होता है। इतना बड़ा अंतर कि आपके पार्क में घूमने और महानगर के गैस चैम्बर में सरवाइव करने जैसा। वैसे नदियों का भूगोल काफी वृहद है, क्योंकि इसके किनारे किनारे सभ्यता, उसका कूड़ा, उसकी खेती किसानी, जीवन और यहाँ तक कि मरण भी है। पर पहाड़ में दो किस्म की नदियां होती हैं, ग्लेशियरिक और नॉन ग्लेशियरिक। आपके लिए भी दो किस्म की नदियां हैं, तैरने वाली और डूबने वाली। आपसे अपेक्षा है कि आप डूबने वाली से दूर रहेंगे और तैरने वाली का आनंद लेंगे, लेकिन उसमें गंदगी नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी हमने ले रखी है। उसके किनारे किनारे कूड़े के ढेर लगाए हैं। और अंत में आता है आपके काम का भूगोल, टरकने वालों का भूगोल, यानी कि ट्रैकरों का भूगोल। साथ ही ट्रैकर भी यही कह के आया है कि माउंटेन्स आर कॉलिंग, माउंटेन्स आर कॉलिंग। बेसिकली माउंटेन्स उनको बुला रहे हैं जिनको इनकी जरूरत है, जो सुकून ढूंढने, डिप्रेशन से लड़ने इन पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जरा सोचिए, कल अगर ये पहाड़ ऐसे ना रहे तो कहां जाएंगे? भाई इतनी जल्दबाजी किस बात की है? आप तो लौट जाएंगे, फिर बरसात आएगी, रास्ते टूट जाएंगे, किसी की सब्जियां सूख जाएंगी, किसी का एग्जाम छूट जाएगा, रास्तों में प्रसव होंगे। तो दोस्त ये भी समझना पड़ेगा कि ये सुविधाएं किस कीमत पे मिल रही हैं। इसके लिए पहाड़ को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं दुनिया के बेहतरीन मेजबानों के बीच, इसी उम्मीद के साथ कि आपके दिल, दिमाग और आंखों को सुकून मिले और हमें जीवन के नए अर्थ। तो अर्थव्यवस्था का नया एपिसोड लिए फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे थे पहाड़ फॉर नॉन पहाड़ीज। नमस्कार, धन्यवाद।